बेवकूफो, तुम्हारा डर क्या है? तुम तो भेड़ों से भी गए गुजरे हो, वरना तुम में गैरत हो तो डूब मरो। तुम्हारे नाम ले लेके एक राफजी अमेरिका में चैलेंज कर रहा है कि सहाबा का ईमान साबित करो, और मैंने तुम्हें टाइम दिया हुआ है कि 30 रबीउल अव्वल तक उसका जवाब दो। अगर तुम सुन्नियों की ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहते हो तो दो जवाब, और अगर तुमने जवाब ना दिया तो सिद्दीक के ईमान के लिए फिर अली का बेटा आएगा मैदान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हसन अल अयारी नामी एक फ़ेसबुक के मुनाज़िर हैं और ये तकरीबन हर किसी को चैलेंज करते रहते हैं। सबसे पहली बात मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इनका जो तरीक़ा वारदात है वो ये है कि ये अपने ही चैनल पर गुफ्तगू करते हैं। अपने चैनल के अलावा अगर इनको कहा जाए कि किसी और चैनल पर गुफ्तगू की जाए तो ये वहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए नहीं जाते। उसकी वजह ये है कि ये चूँकि अपने चैनल पर लोगों की आवाज़ भी म्यूट कर देते हैं और सामने वाले के दलाइल भी ये मुकम्मल नहीं सुनते। अभी दलाइल चल ही रहे होते हैं, दौरान गुफ्तगू ही ये बातें करने लग जाते हैं कि जी पहले मेरी बात सुन लें, मेरे पास बहुत सारे दलाइल हैं, पहले मैं इसका जवाब दे दूं। फ़ौरन काट देते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। और तीसरी आम तरीन बात यह कि जब उलमा अहले सुन्नत इनसे रब्ता करते हैं, हमने भी रब्ता किया और हमने इनको ये कहा कि आप कभी पाकिस्तान आए तो आप हमें लाजमी ज़हमत दें, हमारे साथ मिलें आकर। तो इनके जो असिस्टेंट हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी, वो इनको पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिलता। फिर हमने ये कहा कि आप इनको दुबई ले आएँ, हम अपने वो उलमा जो इनके दर पे हैं उनको भेजेंगे दुबई, वो दुबई आ जाएंगे, दुबई में आमने सामने बैठकर बात करेंगे। तो ये उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। फिर उसके बाद हमने यहाँ तक इन्हें कहा कि आप किसी भी मुल्क में, अमेरिका के अलावा आप किसी भी मुल्क में जहाँ पर आप कहेंगे हमारे उलमा वहाँ आने के लिए तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि ठीक है लाइव, वहाँ भी लाइव ही होगा, लेकिन ये कि आमने सामने बैठकर गुफ्तगू की जाए ताकि इनकी जो हकीकत है, इनकी जो असलियत है वो लोगों के सामने खुलकर आ जाए। तो बहरहाल वो एक इस्तिलाह भी है कि सोशल मीडिया के मुफ्ती या सोशल मीडिया के मुनाजिर, तो ये बिल्कुल इनकी ज़ात पर वो बिल्कुल फ़िट बैठती है। अब रही बात ये कि ये हसन अल अयारी साहब ने इरफान शाह साहब को कुछ कह दिया, तो इरफान शाह साहब को ये इन्होंने आज नहीं कहा। अब जो हमारे ज़माना की जो तफसीलियाँ हैं वो इस बात को बड़ा केश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी इरफान शाह साहब ने उसके चैलेंज को कबूल किया है और तुम में से किसी में हिम्मत है, जैसा कि इरफान शाह साहब भी आपको ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इरफान शाह साहब ने, आपने ये सुना कि इन्होंने ये बात कही कि जी उसको जवाब दो। तो पहली बात तो ये कि इरफान शाह साहब इसके मुखातब आज के नहीं हैं। ये ख़ुद दावा कर रहा है कि इरफान शाह साहब इसके मुखातब जो हैं वो, इसने ख़ुद दावा किया है, आज से 7-8 साल पुराने इसके मुखातब हैं और वो इनको बुलाता रहा इसी मसले में, शेखैन करीमैन के ईमान के मसले में, लेकिन इरफान शाह साहब सामने नहीं आए। अब ये चूँकि इरफान शाह साहब का एक तरीका है कि वो पैंतरा बदलते हैं और मुख्तलिफ हीले बहानों से मंजर आम पर रहने की कोशिश करते हैं, तो ये उनका एक तरीका है। तो इस तरीके के मुताबिक जो है वो चलते हैं। तो अगर इरफान शाह साहब को इतना अगर एहसास था तो वो 7-8 साल पहले जब ये राफजी आदमी इनको पुकारता रहा तो उस वक्त ये कहाँ थे। फिर मैं इरफान शाह साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि ये पहले इरफान शाह साहब ये एक वीडियो देखें और इरफान शाह साहब के चाहने वाले ये पहले ये एक वीडियो देखें, फिर मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। नहीं तो उमर बिन अब्दुल अजीज को किस शख्स ने खिलाफत सुपुर्द की थी? घटिया किस्म के इंसानों से उन्हें वो खिलाफत मिली थी। मरवानी हुकूमत को दुनिया का कोई इंसान अच्छा नहीं कहता, शायद घटिया इंसानों से चल के वो उन तक पहुंची थी। उमर बिन अब्दुल अजीज के खलीफा राशिद होने में कोई इख्तलाफ नहीं है। क्यों इख्तलाफ नहीं है? इसलिए कि अगर खलीफा से किसी को खिलाफत मिले तो वो खलीफा बने, तो इनको तो किसी खलीफा राशिद ने खलीफा नहीं बनाया था। जिनसे इख्तिदार मुंतकिल हुआ था उनका जिक्र तो काबिल जिक्र ही नहीं है।
वो क्यों खलीफा थे? उन्होंने कहा सबसे पहले मैं देखूंगा माशरे में बेइंसाफी क्या क्या हुई है। उनका खातून जन्नत को बागे फिदक से मारूफ किया गया है। हाँ, मैं वो वापस करूंगा। काले तजदीद पहला मुजद्दिद इस्लाम में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ शुमार होते हैं। काले तजदीद क्या है? कल नबी पाक की औलाद तड़पती रह जाए, क्या खिलाफत और क्या वलायत है, क्या मुसलमानियत है, उनको विरसे में मिला हुआ बाप था। अब आप ये देखिए कि ये जिनकी गोद में जाकर इरफान शाह साहब इन लोगों की गोद में जाकर बैठे, हसन अल यारी के कलाम में और इनके कलाम में आपको एक ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये आज का इनका कलाम नहीं है या साल 2 साल पहले का कलाम नहीं है। मेरी मालूमात के मुताबिक इनकी इस बात को भी 10 से 12 साल का अरसा गुजर चुका है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन बशमूल मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम, इन सब की खिलाफत के ऊपर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला व अर्दा वन्ना की खिलाफत के ऊपर भी ये हमला है। ये कितना सख्त जुमला है, ये हसन अल यारी के जुमले से बिल्कुल मिलता जुलता जुमला है कि क्या खिलाफत और क्या इमामत। ये कोई आसान जुमला है और फिर इस्लाम के ऊपर, इन लोगों के इस्लाम के ऊपर जो है ये हमला है कि नहीं है। तो अब जिनकी गोद में जाकर इरफान शाह साहब बैठे तो इनको भी तो जवाब देना बनता है ना शाह साहब के लिए कि इन लोगों से भी तो पूछे ना कि जी आपने उस वक्त ये 6 फीट की लंबी ज़बान आपने खोली थी और ये लफ्ज़ कहा था, इससे आपने रुजू कब किया। चलें, सबकत लिसानी एक ऐसा मसला है जो हर किसी से हो जाती है। ये जो लोग मुकर्रिरीन होते हैं उनसे इस तरह का मामला हो जाता है। आपसे सबकत लिसानी हो गई और आपने ऐसी बात की जो खुलफाए किराम के मकाम और मर्तबे के मुताबिक नहीं है, बशमूल इमाम हसन उनके मर्तबे के मुताबिक नहीं है और ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है, रवाफिज़ का तरीका है। तो इरफान शाह साहब इनसे कब पूछेंगे? तो ये इरफान शाह साहब का ये पैंतरा बदलना और ये तरीके इख्तियार करना, ये इरफान शाह साहब को किसी तरीके से सफाई की मोहलत नहीं दे सकते, बल्कि इरफान शाह साहब के सामने ये बड़ी बड़ी चीज़ें भी मौजूद हैं। वो इन पर कब कलाम करेंगे, हम अरसे दराज से इसके मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।